स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े नामों की जब चर्चा की जाए तो सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो है रमेश दमानी का। और रमेश दमानी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। गेट रिच की सेकंड सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हम शुरुआत करेंगे रमेश दमानी जी के साथ। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके शो में आने की और आपने बहुत तारीफ़ की। थैंक यू सो मच। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी एक दो दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज़ गॉन प्राइमरली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी, विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने। 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 crore रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आई फील अ बिट सैड दैट पीपल आर playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. रमेश जी, आप इतने सालों से मार्केट में, आपके टाइम पे भी जब आप यंग थे तब भी ट्रेडिंग होती थी, ऑब्वियसली तब रिंग ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में पैसा लूज हो रहा है, फिर भी क्यों लोग फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं? आई थिंक लोगों को भरोसा नहीं आता है कि एक्चुअली एक शेयर बाज़ार, आप देखिए जो इंडिया में जो कांड हुए थे 92, 93 या 2000 में कांड, दे वर ऑल डन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिंग, नॉट पीपल हु बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग। जो हम इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आता है, शेयर प्राइस बढ़ते हैं। द अदर बिलीव कि हम लोग खाली भाव बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के लेने से, या फिर कोई संस्था को दिला देंगे शेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा शेयर। दैट इज़ रॉन्गली मिसप्लेस्ड. द इंडियन मार्केट हैज़ कंपाउंडेड एट 16-17% over the last 30-40 years. So people जो इक्विटी लिए हैं और इक्विटी रखे हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी और धन बरसा है in this bull market. I think the people don't understand. वो एक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कि जल्दी पैसा बना, आज मज़ा किया, आज 25,000 की गोली बन गई, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं, and they don't realize कि in a bull market 25,000 रुपया बनाने की जगह you could make 200-500 times your money. And I think it's a lesson that smart investors have learned. Some haven't learned yet. एक आपकी कहानी जो आप सुनाते थे कि आपके बेटे के बर्थडे पर वो कहानी काफ़ी वायरल होती है, तो अब क्या आप भी जब कभी किसी के बर्थडे में जाते हैं तो क्या आपने भी ये स्टार्ट किया है कि गिफ्ट की जगह शेयर देना शुरू कर दीजिए? कभी कभी देता हूँ. इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल दैट, बट मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि ये पैसे अपने बच्चों के लिए शेयर ले लो. ये अप्रिशिएटिंग एसेट्स हो गए, कभी कुछ बढ़ सकता है, या डिप्रिशिएटिंग एसेट्स जो कपड़े खिलौने वो तो ज़ीरो होने वाले हैं. ऑफ कोर्स किड्स रिक्वायर सम ऑफ दीज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, but you should also have one hat for long-term investing, which I'm doing. I have 2 grandchildren, Anuj, you'll be happy to know, Veer and Arna, and as their proud dadu, I started investing for them long-term, things that will mature in 5, 10, 20 years time when they are reaching adulthood. तो उनको पता है कि दादू कर रहे हैं हमारे लिए? नहीं, उनको कोई वो 7 और 5 साल के तो कुछ समझते नहीं है, but it's an academic exercise I've done. I wish I'd been able to do it for my son. We didn't do it, but I'm trying to definitely do it for them. I think my grandson one day called me and he said, "Dadu, you don't work." I said, "What do you mean?" He said, "आप तो दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं ऑफिस में बैठ के." मैं बोला, बेटा तेरे को मालूम पड़ेगा आगे जाके. But he's still young. By the time he's 17, he'll understand. उसको नहीं पता कि अभी कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर ये पोजीशन आई है. आपके बेटे के पास वो शेयर्स अभी तक पड़े हैं? बाय द वे, वो जो गिफ्ट वाली स्टोरी थी जो HDFC बैंक, वो शेयर्स आपको बता दूं, HDFC बैंक थे, एंड उस टाइम जब मिले थे 25,000 की वैल्यू थी उसकी, और अभी तो कई करोड़ की वैल्यू हो गई उसकी, और अभी तक पड़े हैं उसके पास. सो जस्ट इमेजिन 200 other guests who came, gave him toys, clothes, which all became, we've forgotten what he's gotten. But those shares still remain with us. They're almost a priceless legacy. And something that we always remember, the wise friend who gave it to us. So, to repeat through your podcast, Anuj, always when you're young, invest in appreciating assets. जो चांस है बढ़ने का, as opposed to depreciating assets. Because appreciate करके कुछ बन सकता है लाइफ में. इक्विटी की क्या यहाँ से भी अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है? अब हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस
इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? Anuj, first of all, in my opinion, I'll tell you because it's a personal story. ये bull market चालू हुआ था 2019 में. When Nirmala, in fact, exactly 5 years ago, when Nirmala Sitharaman came and announced the corporate tax rate cut, as you said, and the market went up with a 1,000-point gap, 5% gap that particular day. कोविड में आके नीचे वापस टेस्ट किया था बट रुका नहीं, वापस बढ़ गया उधर. सो ब्रॉडली वी डबल्ड 5-6 डबल्ड अ बिट मोर देन दैट इन द last 5 years on the Nifty or the Sensex, however you will out there. So the question is, can you still make money? I think market is, bull markets have length. Bull market कोई permanently चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. कोई भी bull market कहीं ना कहीं जाके रुकता है. कभी कभी 20-30 साल वापस भाव नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जापान had a bull market, फिर 30 साल भाव नहीं आया. Thailand, I've just seen the market charts of Thailand. For 30 years, they haven't reached the new highs that they reached in the 80s. So markets, we are very lucky, we're very blessed. Unlike China, Thailand, Japan, who haven't had new highs in almost a generation, investors, Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying be very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India. Because they're getting such valuations in India, so why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. But as things remain, जो मैंने 40 साल में सीखा है, क्या सीखा है? Remain invested in high quality businesses. Maybe change the portfolio from here and there, but remain invested. इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन क्या आप अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप प्रून कर रहे हैं? क्या लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप? थोड़ा मैंने किया है, lightened up on the mid cap because I'm basically a small cap mid cap investor. Yes. जैसे मेरे पुराने दोस्त राकेश जी बोलते थे that you want to buy mid cap companies that become large caps as opposed to just buying large caps. So but the valuations ही थोड़े stretch लग रहे हैं मेरे को. तो we have sold some and trying to transition into large caps. राकेश जी की याद बहुत आती है वैसे, है ना? अरे कोई दिवाली उनके बिना मजा नहीं आता है. अभी 2 साल हो गए उनको and it just जो उनकी महत्व की बात है अनुज, that people really need to understand that he started with a few thousand rupees, and if you look at his career of how much he started with and what he made, he's compounded in dollar terms. In dollar terms, I think it's greater than 40%, which I think is a Guinness Book of World Records. I don't think, in fact, I know Warren Buffett has not compounded more than 20-21% over a 40-year career. Unfortunately, life cut him short. Otherwise, he would have kept on setting records of creating wealth generation. I think sometimes you appreciate people only when they're not in present of you. And I really do miss him and appreciate his teachings. बिल्कुल. खैर कई दिन है जब वो जिस तरीके की बुल मार्केट चल रही है, आई थिंक राकेश जी का हमेशा भरोसा था कि ये इंडिया में इस तरीके की बुल मार्केट रहेगी. वो चिल्ला के बोलते थे एकदम. बिल्कुल, मुझे याद है. रिटेल इन्वेस्टर्स आएगा, इंडिया विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट. मुझे डांट दिया था एक बार उन्होंने, मुझे याद है. हाँ, डांटते थे वो, सबको भी डांटते थे. एंड इट वाज जस्ट ही वाज राइट. आई मीन एक अच्छा किस्सा सुनाओ तो एक कोई आदमी कभी थक जाते हैं उनके प्रेडिक्शंस करते करते, तो बोलते हैं ज़्यादा बोलता है. एग्जाम्पल. And then I was given the example of Muhammad Ali, the great boxer. Some critic wrote about him that if he delivers, he ain't bragging. मतलब जो prediction बोले थे वो सब सही हो गया. That's not bragging. That is just ahead of everybody else in the curve. Yes, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ जिसने आपकी पिछले 2 साल में क्लियर कट एक आपको डिफरेंशिएट किया बाकी सबसे, वो था PSUs में इतनी बड़ी रैली को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसमें बड़ी बेट लेना. चाहे वो मज़गांव डॉक हो, डिफेंस